नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य बुध की युति होती है, उसको एक राजयोग के नाम से जाना जाता है, सूर्य बुध आदित्य राजयोग। यदि यह आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत बनता है तो आपको बहुत जीवन में सफलता प्राप्त होती है इस राजयोग के कारण, क्योंकि सूर्य और बुध की जब युति होती है तो हमारी बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है, वाणी अच्छी होती है और सूर्य जैसा तेज हमारे जीवन में प्राप्त होता है। हर तरफ से हमें सफलता प्राप्त होती है। दोनों ग्रह हमारे जीवन में इतनी उपलब्धियां प्राप्त करवाते हैं कि वह इंसान जब सूर्य और बुध की दशा अंतरदशा आती है, उस राजयोग का जब उसको फल प्राप्त होता है तो वह फर्श से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, अर्थात वह हर जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। लेकिन 99% यह राजयोग हर कुंडली में मिलता है। आपको देखने मात्र से ही ऐसा लगता है कि इस कुंडली में सूर्य बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। लेकिन क्या क्या टर्म कंडीशन है इस राजयोग को 100% प्राप्त करने की, आज मैं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर दूंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सूर्य और बुध की जब भी युति होती है तो उसे सूर्य बुध आदित्य राजयोग के नाम से जाना जाता है। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी मित्रता दानव ग्रह से भी है और देवताओं के सूर्य और बृहस्पति ग्रह से भी है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की युति फर्स्ट हाउस में होती है तो आपकी कुंडली में वह राजयोग पाना चाहता है, लेकिन उसके पीछे की 3 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला, दोनों ही ग्रह योग कारक होने चाहिए। अब कोई भी ग्रह योग कारक कैसे होता है और मारक कैसे होता है, मैंने पिछले जन्म पत्रिका कैसे देखे नामक टॉपिक में अच्छे से बता रखा है। यदि आप इस टॉपिक पर डायरेक्ट आए तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं योग कारक किस चीज के लिए कह रही हूँ। अर्थात वह अपनी हमारी कुंडली में गुड प्लैनेट्स होना चाहिए, किसी भी टर्म कंडीशन उस पर लागू हो, लेकिन वह हमारी कुंडली में गुड प्लैनेट्स होना चाहिए। उसके लिए सूर्य भी अच्छा ग्रह होना चाहिए और बुध भी अच्छा ग्रह होना चाहिए, यानी कि दोनों ही प्लैनेट्स होने चाहिए, वह गुड होने चाहिए। और जब भी सूर्य और बुध जब युति होती है, अर्थात सूर्य के कोई भी नजदीक कोई ग्रह आ जाता है तो सूर्य में इतनी पावर होती है कि वह उस ग्रह को अस्त भी कर देता है, यानी कि डिग्री डिफरेंस भी देखना जरूरी है। अब डिग्री क्या चीज होती है, अस्त क्या चीज होती है, वह भी पिछला टॉपिक यदि आप डिटेल में देखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस टॉपिक पे यदि मैं बात करूं तो पूरा वीडियो अभी इस टॉपिक पर ही बन जाएगा। इसलिए वह अस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात सूर्य से बुध अस्त नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, अर्थात सूर्य नीच राशि में स्थित नहीं होना चाहिए। अब कोई भी ग्रह पर्टिकुलर राशि में नीच का होता है, उच्च का होता है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप डिटेल में हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सूर्य तुला राशि में नीच राशि का हो जाता है, यानी कि जहां पर भी 7th लिखा हो और सूर्य स्थित है और बुध की युति हो रही है तो भी वह राजयोग का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। अब बुध नीच राशि में स्थित नहीं होना चाहिए, यानी कि एक भी प्लैनेट्स यदि आपके खराब हो गया, यानी कि वह मारक की स्थिति में आ गया, तो इस राजयोग का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। बुध भी मीन राशि में स्थित नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी 12 नंबर लिखा है वहां पर बुध स्थित है और सूर्य की युति उसके साथ है। हमें देखने मात्र से तो पता चल रहा है कि सूर्य बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन बुध नीच राशि में स्थित है तो उस राजयोग का फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि यदि आपके केंद्र में सूर्य और बुध की यदि युति हो रही है तो वह राजयोग आपको 100% लाभ देगा। डिग्री वाइज डिफरेंस भी देखे, अस्त नहीं होना चाहिए, नीच राशि में स्थित नहीं होना चाहिए, दोनों ग्रह पॉजिटिव होने चाहिए। सबसे ये टर्म कंडीशन यदि लागू होती है और फर्स्ट हाउस में यदि दोनों की युति हो रही तो आपको 100% इस राजयोग का फल प्राप्त होगा जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी। इसी तरीके से यदि 2nd हाउस में सूर्य प्लस बुध की युति हो रही है तो भी इस राजयोग का फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस 3rd हाउस में यदि सूर्य प्लस बुध की युति हो रही है तो इसमें आपको इतना राजयोग का फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह अच्छा घर नहीं माना जाता है, यह भाग दौड़ का घर माना जाता है, मेहनत हमें जीवन में करवाता है। यदि आप मेहनत करेंगे, बहुत अधिक कड़ी मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट यह राजयोग देगा। अब यदि इसी प्रकार से सूर्य प्लस बुध की युति यदि आपके 4th हाउस में हो रही है तो
तो भी इस राजयोग का 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। दोनों की डिग्री की पावर अच्छी होनी चाहिए। ये टर्म कंडीशन यदि लागू होती है, इस घर में यदि दोनों की युति हो रही है, दोनों योग कारक है, अस्त नहीं है, नीच के नहीं है, तो 100% जब भी जातक की दशा अंतरदशा चलेगी सूर्य बुध की, तो उसे सुख सुविधाओं का बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। वह अपने नाम पर मकान, गाड़ी, वाहन, उसको सब सुख प्राप्त होगा। दोनों ग्रहों की दृष्टि उसके 7th हाउस पे पड़ेगी, जिससे उसका करियर भी अच्छा इंप्रूव करेगा। चाहे वे नौकरी पेशा हो या व्यापार में, दोनों में उसको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इस तरीके से कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाता है। इसी तरीके से सूर्य प्लस बुध की युति यदि आपके 5th हाउस में हो रही है, तो भी आपको इस राजयोग का लाभ 100% प्राप्त होगा। जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी, तो आपको संतान से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अचानक धन प्राप्ति होगी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसकी 7th दृष्टि लक्ष्मी स्थान पे पड़ रही है, जिससे आपका आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत हो जाएगी जब भी इस राजयोग का फलीभूत यह होगा। अर्थात उसकी दशा अंतरदशा पर कोई भी ग्रह हमें रिजल्ट देता है, जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, गोचर से उसका मिलान होगा, तो आपको 101% इस राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। इसी तरीके से सूर्य प्लस बुध की युति यदि आपके 6th हाउस में हो जाती है, तो इस राजयोग का लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि 6ठा हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता है। ये रोग, ऋण, शत्रुओं का घर माना जाता है। तो इस घर में यदि कोई भी राजयोग बनता है, तो उसका हमें लाभ नहीं प्राप्त होता है। इसलिए प्लेसमेंट देखना भी जरूरी होता है कि कौन से घर में राजयोग बन रहा है। इसी प्रकार से 7th हाउस में बनेगा राजयोग, तो भी उसका 100% लाभ प्राप्त होगा। अब 8th हाउस की बात करते हैं, तो 8th हाउस बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं माना जाता है। यदि इस घर में आपके राजयोग बनता है, तो उसका बिल्कुल भी आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट का घर ये माना जाता है। हमें बहुत अधिक तकलीफ होती है जब भी इस घर की दशा चलती है। इस घर में जो भी ग्रह बैठे होते हैं, उनकी दशा जब भी चलेगी, तो आपको जीवन में नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से सूर्य प्लस बुध की युति आपके 9th हाउस में आ जाए होगी, तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा जब भी इस राजयोग का फल आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि आपके 10th हाउस में यदि सूर्य प्लस बुध की युति होती है, तो आपको करियर में बहुत अधिक उपलब्धियां प्राप्त होगी। आप बहुत अधिक ऊंचाइयों को छू पाएंगे इस राजयोग के कारण। इसी प्रकार से सूर्य प्लस बुध की युति यदि आपके 11th हाउस में होती है, तो भी आपके लक्ष्मी स्थान इंप्रूव होता है। आपके जो भी असीम इच्छा होगी वह पूरी होगी इस राजयोग के, जब भी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अब सूर्य प्लस बुध की युति यदि आपके 12th हाउस में होती है, तो इस राजयोग का फल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि 12th हाउस पे अच्छा घर नहीं माना जाता है। यह हॉस्पिटल के खर्चों का घर माना जाता है। अनावश्यक जो भी खर्चे होते हैं वह इस घर से देखे जाते हैं। आय से अधिक आपके खर्चे होंगे। इस समय आप बहुत अधिक परेशान हो जाएंगे। इस तरीके से प्लेसमेंट देखना जरूरी होता है। कौन से घर में राजयोग बन रहा है वह देखना जरूरी होता है, और नीच का देखना जरूरी होता है। उच्च राशि यदि कोई ग्रह उच्च राशि में स्थित है, मारक होकर भी वह उच्च राशि में स्थित है, तो भी आपको उस राजयोग का फल प्राप्त होगा। अब नीच राशि में स्थित है, तो ऐसा नहीं है कि नीच भंग होएगा तब उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि नीच भंग होता है किसी टर्म एंड कंडीशन में, उस टॉपिक पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। यदि बुध यदि आपकी नीच राशि में स्थित है और नीच भंग हो रहा है, तो उस राजयोग का फल आपको प्राप्त होगा। वो प्रॉपर कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही प्रिडिक्शन किया जाता है कि इस राजयोग का 100% आपको लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इसलिए मात्र युति देखने से ही आप खुश नहीं होइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली तो हमें देखने मात्र से बहुत अच्छी लगती है कि हमारे राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परेशानी क्यों होती है, वह इसका कारण होता है कि हम टर्म एंड कंडीशन नहीं लगा पाते हैं। केवल युति देखने से ही हम खुश हो जाते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग बन रहा है। इस राजयोग का 100% लाभ कैसे प्राप्त हो? सपोज करिए यदि सूर्य आपके डिग्री कम है और बुध अच्छा है, डिग्री वाइज यदि सूर्य कम है, तो माणक पहन के उसकी डिग्री को इम्प्रूव करके इस राजयोग का फल का प्राप्त कर सकते हैं। उनके मंत्रों को जाप करके भी आप राजयोग का फल का प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि किसी भी ग्रह को हमारे हाथ में होता है इम्प्रूव करना, रत्न के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से। मैं बार बार आपको यही चीज रिकमेंड करती हूँ कि आप किसी भी
तरह से ग्रह को इम्प्रूव कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। ऐसी जातक की कोई सी भी कुंडली नहीं होती है जिनमें नेगेटिव ग्रह नहीं होते हैं, और जब भी नेगेटिव ग्रहों की दशा चलती है तो हमारे जीवन में नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स तो बार बार मूव करते हैं। जब भी दशा अंतरदशा चेंज होती है तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन अवश्य होता है। मैं आपको बाय एग्जाम्पल देकर भी समझा देती हूँ कि सूर्य बुध आदित्य राजयोग का फल कैसे हम देखते हैं। तो ये एक कुंडली है जिन जातकों ने मुझसे कंसल्टेंसी करवाई है। अब आप देख सकते हैं सूर्य और बुध की युति इस घर में हो रही है, तो इस घर में हो रही तो कितना ही बड़ा राजयोग हो, कभी भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सूर्य इसमें नेगेटिव ग्रह भी है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सेकेंड हाउस मिला है और उसका प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया है, इसलिए वे नेगेटिव हो गए हैं। और बुध ये भले ही स्वय राशि हो, लेकिन फिर भी इस जातक को सूर्य प्लस बुध की युति का जो राजयोग बनता है उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट कुंडली है, सूर्य प्लस बुध की युति हो रही है 10th हाउस में। जैसे कि मैंने बताया कि 10th हाउस में यदि सूर्य प्लस बुध की युति होती है तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन इस जातक को सूर्य और बुध का राजयोग का फल क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं बुध का नीच राशि में स्थित है, शुक्र से उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि शुक्र की डिग्री भी 0% है। शुक्र अस्त हो गया है सूर्य से, तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन देखना रहता है, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल से देकर समझा रही हूँ कि आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि केवल मात्र युति देखने से ही हम खुश नहीं होए कि हमारी कुंडली तो अच्छी है, फिर हमारे जीवन में अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। अब इसमें सूर्य भी इसके नेगेटिव है और बुध भी नीच राशि में स्थित हो गए हैं। दोनों की युति होने से भी इसको कोई लाभ नहीं हुआ, यानी कि कोई राजयोग इसके नहीं बना है। इस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं कि हम देखते हैं कि सूर्य प्लस बुध की युति तो है, लेकिन राजयोग कब बनता है? टर्म कंडीशन पूरी फुलफिल हो, जब भी वह राजयोग का हमें लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सूर्य यहाँ पर आप देख सकते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो सूर्य अति योग कारक ग्रह है और यहाँ पर भी यह वह योग कारक ग्रह बुध यहाँ पर मारक ग्रह हो गए हैं और सूर्य से बुध अस्त भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये 21 डिग्री है, 19 डिग्री है, दोनों का डिफरेंस है। सूर्य और बुध की जब वह समीप आता तो 13 डिग्री पर बुध को अस्त कर देता है, यानी कि 13 डिग्री से बड़ा डिफरेंस होगा तो वह अस्त नहीं माना जाएगा, लेकिन 13 डिग्री के अंदर अंदर यदि डिफरेंस है तो सूर्य से बुध को अस्त माना जाएगा। तो इस अवस्था में भी इसको राजयोग का फल नहीं प्राप्त होगा और वैसे भी 3rd हाउस में ये राजयोग है, तो कोई से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा इस राजयोग के कारण। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सूर्य की युति 2nd हाउस में हो रही है और बुध की युति भी हो रही है। दोनों ही ग्रह योग कारक है, क्योंकि इसे 9वां भाव मिला है, 12th हाउस मिला है, अति योग कारक ग्रह हो गए। तुला लग्न की कुंडली है, कैसे योग कारक मारक निकालते हैं पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। बुध भी अच्छा प्लैनेट है इसमें और सूर्य भी अच्छा प्लैनेट है। अब दोनों की डिग्री डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसकी 24 है, इसकी 5 डिग्री है, यानी कि दोनों का डिफरेंस इसका 13 डिग्री से अधिक आ रहा है, तो यानी कि इसने अस्त भी नहीं करा है। तो इस कुंडली में जातक का प्रॉपर वे में हमारे इसके राजयोग बन रहा है, लेकिन बुध की डिग्री कम है, 25% है। तो बुध को यदि ये पन्ना धारण करेंगे तो बुध की डिग्री इंप्रूव होगी, जिससे जो 100% राजयोग का फल प्राप्त होना चाहिए वह उसे होगा। यदि वह रत्न नहीं धारण करेगा तो बुध इसे 25% ही रिजल्ट देगा, यानी कि जो जितना इसे कामयाब होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हम कुंडली के माध्यम से पूरा प्रिडिक्शन निकालकर, पूरा निचोड़ निकालकर हम ये जान पाते हैं कि कौन से प्लैनेट्स हमारे अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट्स हमारे बुरे हैं, कौन सा हमारा राजयोग बन रहा है, क्या हमें करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जीवन में हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं हो। और आपके जीवन में कोई भी परेशानी होती है तो उससे आप घबराएं नहीं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाती है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। हमारे विपरीत परिस्थितियों में हम बहुत सतर्कता से काम करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस हमारे आगे जाकर जीवन में काम आता है। जब वही
गंभीर स्थितियां हमारे उत्पन्न होती है। इसलिए आप अपने जीवन से कभी भी घबराए नहीं। यदि कोई भी परेशानी है तो उसका हल अवश्य है। हल आपको ढूंढना है कि आपको क्या करना है। पूरे विश्वास के साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं तो मैं दावे के साथ 100% आपको कह सकती हूँ कि आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। रत्न एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी ग्रह की पावर को इंप्रूव कर सकते हैं। मंत्र एक ऐसी चीज है जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं। दान ऐसी चीज है कि जिससे नेगेटिव ग्रहों को हम शांत कर सकते हैं। यानी कि सब कुछ आपके हाथ में ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट्स जरूर करें। अच्छा कमेंट्स करें या नेगेटिव कमेंट्स करें। कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो, कोई चीज मुझसे रह गई हो तो भी आप मुझे बताएं, ताकि आपका कुछ भी XYZ कोई भी सुझाव हो तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। मेरा यही मोटिव है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को दुनिया तक पहुंचा सकूं और इजी वे में। यानी कि एस्ट्रोलॉजी सब लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत टिपिकल टॉपिक है, इसको समझना मुश्किल है, लेकिन इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप स्टेप बाय सब चीजें समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी। आप खुद अपना प्रिडिक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे भी कंसल्ट करवा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें, ताकि उससे भी इन इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सके। और अज्ञानतावश किसी भी बड़ी पूजा पाठ के चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं पड़े। मैं आपको फिर से सावधान करती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसी बड़ी बड़ी पूजा पाठ बता दी जाती है कि मतलब पैसे इतने ले लिए जाते हैं कि मुझे अफसोस होता है कि लोग बाग उन चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है उन्हें उन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए इस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन जो भी अज्ञानतावश से कार्य करते हैं तो वह इस एस्ट्रोलॉजी को समझ पाए और उसके अनुसार कार्य करे तो वह जल्दी आपको जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएंगे। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।